Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says Andrew placed a current carrying loop in a uniform magnetic field. Option A given है FR bar equals to 0, tau bar equals to 0. Option B given है FR bar equals to 0, tau bar equals to 0, not equals to 0. Option C given है FR bar not equals to 0 and tau bar equals to 0. And option D given है FR bar not equals to 0, tau not equals to 0. So इस क्वेश्चन का जो key concept we need to understand is the torque acting on current carrying loop. Torque acting on current carrying loop. This we have already studied. कि इसका जो result हमने पढ़ा है वो है tau bar equals to m bar cross b bar, where m is the magnetic moment and b bar is the magnetic field. इसी expression को हम लिख सकते हैं mb sin theta in terms of magnitude, right? Where theta is the angle between magnetic dipole moment and the magnetic field. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एंड्रू हैज प्लेस्ड अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, ये तो बात हो गई टॉर्क की. अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप, current carrying loop, it is given by the expression F bar equals to I L bar cross B bar. ठीक है. अब यहाँ पे we can see कि अगर हम मान ले, let's suppose we have इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म इन द इनवर्ट डायरेक्शन, हमें सब सपोज कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हम एक लूप रख देते हैं. लेट्स से एंड्रू ने इस तरीके से एक लूप रख दिया, यहाँ पे करंट कैरिंग लूप है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. अब हमसे पूछा जा रहा है कि अब हमें अगर पता करना है कि फोर्स और टॉर्क के बारे में हमें क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे. तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि टॉर्क की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें एंगल निकालना होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बाय राइट हैंड थंब रूल. जस्ट वी नीड टू कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो कि बाहर की तरफ आ रहा है. यानी कि इसमें थीटा क्या है? पाई है, पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री बोल सकते हैं हम इसमें. अब जब ये 180 डिग्री होगा तो साइन 180 विल बी जीरो. सो यहाँ पे टॉर्क क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. ठीक है ना. इन दिस केस टॉर्क विल बी जीरो. अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो फोर्स भी जीरो ही होगा यहाँ पे. क्यों जीरो होगा? बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमने एक शॉर्टकट भी पढ़ा हुआ है कि करंट कैरिंग क्लोज लूप को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगती. या फिर उसको हम सिंपली समझ सकते हैं, अगर हम डायमेट्रिकली दो अपोजिट पॉइंट कंसिडर करें तो उस पर हम देख सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन किस तरीके से होगा. अब ये पॉइंट पे अगर हम देखें, जैसे पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 1 पे अगर मुझे फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, सो वी विल यूज राइट हैंड पाम रूल. सो उसके लिए वी नीड टू पुट द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट या फिर लेंथ अलोंग द करंट. सो दिस विल बी द केस. अब फोर्स जो हमें मिलेगा वो मिलेगा राइट हैंड का जो पाम फेस होगा वो हमें फोर्स देगा इस पे. तो फोर्स इन दिस केस इट इज कमिंग इन दिस वे, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है लूप के इस तरफ. ठीक है. सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड पॉइंट पर हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, थंब का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो अगेन इट विल बी इन दिस वे. यानी कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट करेंगे, तो हर पॉइंट पर हम ऐसे चेक कर सकते हैं. तो ये तो एक सिचुएशन आ गई, ये फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर लिया है. तो यहाँ पे टाउ भी जीरो है, फोर्स भी जीरो है. ठीक है. तो ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. एक पॉसिबिलिटी ये आ गई. सेकेंड पॉसिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं कि जहाँ पे थीटा इज नॉट 180 या फिर थीटा कुछ और है. बेसिकली थीटा अगर हम मान लें कि थीटा बिटवीन 0 एंड 90 है, ठीक है ना, तो वहां पे साइन की वैल्यू जीरो नहीं होती, राइट. सो फॉर थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 180, इसके बीच में अगर हम देखेंगे, ये रेंज के बीच में अगर हम देखेंगे, तो साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0. साइन थीटा की जो वैल्यू होगी it is not equals to 0. In that situation we can say torque will be not equals to 0. ठीक है. ऐसी कोई भी पोजीशन अगर हम रख रहे हैं कि जिसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जीरो, या फिर हम कहें कि इट इज ग्रेटर देन 0
but less than 180. So in that situation we can say that torque will be not equals to 0. But in that situation we can say फोर्स अभी भी जीरो ही होगा, क्योंकि हम हर पॉइंट पे चेक कर सकेंगे कि अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का जो भी डायरेक्शन होगा, फोर्स ऑन करंट लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, सो उसके अपोजिट एंड पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स होगी. सो इन दैट सिचुएशन फोर्स विल बी जीरो इन ऑल द केसेस. ठीक है, तो यहाँ पे भी फोर्स जीरो हो सकती है. सो फ्रॉम द डिस्कशन वी कैन से ऑप्शन 2 विल बी ऑल्सो द करेक्ट आंसर. ठीक है ना, तो ऑप्शन ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.